हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हम इसके देखने वाले हैं और चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे जो आपको हर एग्जाम में हर तरह हेल्प करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपकी जो सोसाइटी है, प्रेजेंट में आपकी जो सोसाइटी है, उसमें जो पॉजिटिव चेंजेज आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या मतलब है पॉजिटिव चेंजेज का? फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोसाइटी में सपोज रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो ये आ जाए, व्यवस्था आपको मिल जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन लेके आ जाते हैं। तो और एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो हर तरफ मतलब विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे? तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। व्हेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड, कब क्रिएट किया गया था? 1990 में। और हु क्रिएटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? डॉक्टर महबूब उल हक। विच आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से की एरियाज है, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स बनता है वो कौन कौन सी तीन चीज़ों पर फोकस करता है? तो वो तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन। हु प्रपोज द बेसिक या मिनिमम नीड अप्रोच। मिनिमम नीड अप्रोच किसने तैयार करी थी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रिपेयर किया था, जिसमें 6 बेसिक नीड्स की बात की गई थी, 6 बेसिक नीड्स। नेम दी अर्लीस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अर्लीस्ट अप्रोच है या ओल्डेस्ट अप्रोच है उसका नाम है इनकम अप्रोच। 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से? तो 4 पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। हु एसोसिएटेड विद दी कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच को किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर या प्रोफेसर अमर्त्य सेन है ना, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नेम दी 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। साउथ एशिया के 2 इकोनॉमिस्ट के नाम बताओ जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया दिया था। तो इंडिया से हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन और पाकिस्तान से डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है ना। अच्छा, कमेंट करके बताओ यार, साउथ एशिया में एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका नाम है सार्क, है ना। इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको और ये कब बना था ये भी आपको बताना है। ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया वाज यूज टू मेजर डेवलपमेंट। क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं डेवलपमेंट के मेजर करने के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज में क्या मेजर करते हैं? परचेजिंग पावर, लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी है ना। जीएनएच की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सबसे पहले कौन से देश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो था भूटान। बेसिक नीड अप्रोच को समझाइए। बेसिक नीड अप्रोच क्या है? अगर आए तो आप इसको लिख देना। बेसिक नीड अप्रोच इसको तैयार किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें 6 बेसिक नीड्स को पूरी करने की बात की गई है। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। और यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बेसिक नीड जो है फुलफिल होनी चाहिए कुछ सर्टेन सेक्शन की, है ना। सोसाइटी के जो सर्टेन सेक्शन जिनको अब तक इग्नोर किया गया है, उनकी बेसिक नीड पहले फुलफिल होनी चाहिए ना। इक्विटी से क्या समझते हो? इक्विटी का मतलब है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। सभी व्यक्तियों को इक्वल एक्सेस देना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ना। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जेंडर, रेस, इनकम, किसी भी चीज़ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है, कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों के आधार पर जो भी आए सबको बराबर एक्सेस दो अपॉर्चुनिटीज का। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर महबूब उल हक, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या विचार है? इनका ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे खूबसूरत बात तो ये कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जब आएगा जब आप लोगों की चॉइस बढ़ाओगे तो और उनकी लाइफ इंप्रूव करोगे तो आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, नहीं तो नहीं आएगा। चॉइस इंक्रीज होनी चाहिए और ये चॉइस लगातार चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है। और ये कहते हैं लोग जो है ना, लोगों को सेंटर में रखो। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो लोगों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करो। इनकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए, सब डेवलपमेंट हो जाएगा। व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट। बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट का क्या है? बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट ये है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहाँ लोग मीनिंगफुल लाइफ जी सकें, लोगों को लगे यार वाह मज़ा आ रहा है, क्या ज़िंदगी है। और लोग हेल्दी होने चाहिए, लोग अपने टैलेंट को डेवलप कर पाने चाहिए सोसाइटी में और किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें और फ्री होने चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फ्रीडम दी जानी चाहिए। एचडीआई के बारे में शॉर्ट नोट तो मैंने बिल्कुल कीवर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया है। एचडीआई कॉन्सेप्ट 1990 में लाया गया था। इसको प्रिपेयर करता है कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 3 एरियाज हैं जहाँ पर फोकस किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन तीनों की डायमेंशन, जो तीनों डायमेंशन है, प्रत्येक का वेटेज है 1/3 1/3 1/3। और एचडीआई की जो वैल्यू रहती है 0 से 1 रहती है। 0 का मतलब है बहुत लो एचडीआई है, 1 का मतलब हाई एचडीआई। तो कंट्रीज की जो एचडीआई है 0-1 के बीच में ही रहती है। कंट्रीज को एचडीआई के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
व्हाट आर द 3 बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वही है हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। कौन कौन से मेन कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट कब होता है भाई साहब, जब पॉजिटिव चेंजेज आए सोसाइटी में, या प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसमें बदलाव आने लग जाए, पॉजिटिव चेंजेज आने लग जाए, तो हम कहेंगे भैया डेवलपमेंट हो रहा है। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल, सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एक्सेस टू हेल्थ, हेल्थ को कैसे मेजर किया जाता है, एक्सेस टू हेल्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा। किसी भी देश में लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब वो ज़्यादा जी पा रहे हैं, कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कम जी पा रहे हैं, और ज़्यादा जी पा रहे हैं तो डेवलपमेंट ज़्यादा है, और कम जी पा रहे हैं तो डेवलपमेंट कम है। HDI के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। क्या कमियां, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। दूसरा, पॉवर्टी को मेजर करने का सही तरीका नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। अब हम MCQ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 ऑप्शन है, कौन सा पिलर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो इसमें है इक्वलिटी, इक्विटी है मगर इक्वलिटी नहीं है। ओल्डेस्ट अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी है, अर्लीस्ट अप्रोच आप सबको पता है, बेसिक इनकम अप्रोच जो है ओल्डेस्ट अप्रोच है। इंडिया की रैंक क्या थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में, इट वॉज 130। महबूब उलक किस चीज़ पर फोकस करते हैं, महबूब उलक कहते हैं भैया लोगों की चॉइस बढ़ा दो अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के, ह्यूमन लाइफ्स के इंपॉर्टेंट पहलू कौन कौन से हैं, तो यही हैं एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज। ये तीनों चीज़ अगर रहेंगी तो ही मतलब डेवलपमेंट हो पाएगा। डॉक्टर महबूब उलक के बारे में बताइए भैया, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, सही बात है, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किया था 1990 में, ये भी सही बात है। और UNDP यूज करते हैं इनके कॉन्सेप्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को पब्लिश करने में, ये भी सही बात है। तो सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोफेसर अमृत सेन, प्रोफेसर अमृत सेन के बारे में क्या बात है। प्रोफेसर अमृत सेन और डॉक्टर महबूब उलक दोस्त थे, बिल्कुल सही बात है, क्लोज फ्रेंड थे दोनों को ही। और प्रोफेसर अमृत सेन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, ये भी सही बात है। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जब ही आएगा यार जब फ्रीडम बढ़ाओगे, फ्रीडम बढ़ा दो अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उलक। डॉक्टर महबूब उलक यार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट करना है तो लोगों की चॉइस को बढ़ाइए, चॉइस चेंज होती रहनी चाहिए तभी डेवलपमेंट होगा। एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाई, एक्सेस टू रिसोर्सेज को हम कैसे मेजर करते हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब मनी से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, ध्यान रखना। एक्सेस टू रिसोर्सेज को मेजर करने का एक ही तरीका है, परचेजिंग पावर है ना, US डॉलर में मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सही बात है। रैंकिंग 0-1 के बीच में होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक डायमेंशन को 1/3 वेटेज मिलता है, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर हो जाएगा। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना स्कोर रहना चाहिए, ये स्कोर रहना चाहिए 0.8 से ज़्यादा रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये टेबल याद रख लेना। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, जब स्कोर अबव होगा 0.8 से, और इसमें लगभग 66 कंट्रीज हैं। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है, जब स्कोर आपका रहे 0.700 से 0.799। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री आते हैं, इंडिया मीडियम में आता है, ध्यान रखना। ये कब आएगा, जब 0.55 से 0.699 हो। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री कौन से होते हैं, जिनका स्कोर 0.549 से कम हो। और ये इतने कंट्री दे रखे हैं, कंट्री तो शायद तुमसे ना पूछेगा कोई। डैश इज चूजन एज द इंडिकेटर टू असेस हेल्थ इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। हेल्थ को असेस करने के लिए किसको हम मेजर करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम चूज करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिकेटर है जो बताता है हेल्थ की कंडीशन का पता लगाने के लिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में देखो, इट इज़ नॉन इनकम मेजर, ये सही बात है। इट इज़ मोर रिवीलिंग देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी सही बात है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से ज़्यादा हमें डेटा देता है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये भी इससे पता चलता है। इट इनकरेज टू थिंक लाइक स्पिरिचुअल नॉन मटेरियल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये गलत है ना। ये वाली चीज़ ना, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस उसमें मतलब फोकस की जाती है। कंट्रीज हैविंग लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी करेक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे देश जिनमें ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है तो उनकी क्या विशेषताएं होती है। वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल की समस्या रहती है, मतलब कभी भी राजनीति में उथल पुथल हो जाती है, कभी मिलिट्री पावर में आ जाती है, कभी कोई दूसरा पावर में आ जाता है ना। बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान ले लो, सोशल अनरेस्ट समाज में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। जैसे अफगानिस्तान ले लो, है ना, कभी तालिबान का रूल, कभी किसी का रूल। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर आ जाएगा ना।
द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स डैश ए सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया किसको बीच में रख के चलता है भैया? पीपल, लोगों को। बेस्ट डेस्क मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को सबसे बेस्ट कौन सा ये ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? साइज में इंक्रीज होना नहीं, कॉन्स्टेंट इन साइज नहीं, ए पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी, क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज आता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन से स्कॉलर, अब ध्यान रखना ये 4 स्कॉलर दे रखे हैं, स्कॉलर मतलब विद्वान, इनमें से किसने ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया दिया था? तो ये भैया डॉक्टर महबूब उलक, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। ओके, किस साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया था? 1990 में लाया गया था। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट, कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में पहले नंबर पर है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द ऑफिशियल मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री? किसी भी देश की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए किस देश ने बोल दिया है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यही हमारी हैप्पीनेस को बताएगा, यही हमारी प्रोग्रेस को बताएगा? तो वो देश है भूटान। भूटान ने बोल दिया कि लोग खुश होंगे ना तभी डेवलपमेंट आएगा, तो इसी को हम मेजर करेंगे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? भारत में कौन सा स्टेट है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है? तो वो है केरला। केरला बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ILO ने कब इसको प्रपोज किया था? किसको, कौन सी अप्रोच को प्रपोज किया था? तो उन्होंने दिया था बेसिक नीड अप्रोच, जहाँ पे 6 प्रकार की बेसिक नीड्स की बात की गई थी। चलो कमेंट करके बताओ भाई साहब, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? इसको व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, है ना। पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, बताना अगर आप पे पॉलिटिकल है तो। डॉक्टर महबूब उलक रेजिडेंट थे, किस देश के निवासी थे भैया? पाकिस्तान के निवासी थे। नोबल लॉरेट प्रोफेसर अमृत सेन, देखो जिनको नोबल पुरस्कार मिल जाता है ना उनके नाम के आगे लगा देते हैं नोबल लॉरेट, है ना। तो प्रोफेसर अमृत सेन सो एन इंक्रीज इन डैश मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अमृत सेन के हिसाब से किस चीज़ में इंक्रीज होने पर डेवलपमेंट आएगा? तो फ्रीडम में इंक्रीज होने पर, ठीक है। कुछ प्लेन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं। डैश मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स यहाँ पे आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज में कंटिन्यूटी होना, उनको लगातार प्रोवाइड करते रहो, एक जनरेशन को नहीं सभी जनरेशन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए डैश चेंज इन द क्वालिटी, पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उलक। GNH की फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, और मीन्स हैव टू पावर टू मेक चॉइसेस। तो ये होता है एम्पावरमेंट का मतलब होता है आपके पास पावर है, आप चॉइस कोई भी चॉइस डिसाइड कर सकते हो, आपको जो बनना है आप वो कर सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो। तो एम्पावरमेंट मतलब लोगों को ये पावर देना कि वो अपने हिसाब से काम कर सकें, अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकें, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सिमिलरली मैंने पॉलिटिकल के भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप पॉलिटिकल के भी देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के मिलेंगे क्लास 12 के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।